नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिंजिनी पांडे है और मैं मुंबई में स्थित गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। पिछले 15 सालों से, लास्ट 15 ईयर्स से मैं एक्सक्लूसिवली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी गायनेकोलॉजी में कर रही हूँ। इस चैनल को शुरू करने का मेजर ऑब्जेक्टिव कुछ ऐसे विषयों पर, स्पेशली सर्जिकल टॉपिक्स पर डिस्कशन करना है जो विमेंस हेल्थ से रिलेटेड हैं। तो इस सीरीज़ में काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी मैंने प्रस्तुत किए हैं और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पर डिस्कशन करेंगे और ये डिस्कशन है दूरबीन की जो जांच है, यानी जिसे गायनेकोलॉजी में हिस्टेरोलैप्रोस्कोपी कहा जाता है। वो इनफर्टिलिटी या निसंतानता के जो पेशेंट्स हैं, जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, जिनको प्रेगनेंसी की इच्छा है, उन पेशेंट्स के लिए इस लैप्रोस्कोपिक जो सर्जरी है और जो हिस्टेरोस्कोपी लैप्रोस्कोपी का जो कंबाइंड सर्जिकल अप्रोच है, या जिसे बोलचाल की भाषा में दूरबीन का परीक्षण कहा जाता है, इस सर्जरी का क्या योगदान है इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स के ऊपर। तो शुरू करने से पहले मैं कुछ वर्ड्स का मतलब या क्लैरिफिकेशन जो टर्म्स का है करना चाहती हूँ। पहला जो वर्ड है वो होता है हिस्टेरोस्कोपी। हिस्टेरो मतलब यूट्रस, स्कोपी मतलब देखना। तो जब हम एक स्पेशल दूरबीन के माध्यम से यूट्रस या गर्भाशय के अंदर के रास्ते को अच्छी तरह से देखते हैं तो उसे हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक हिस्टेरोस्कोपी। डायग्नोस्टिक मतलब देखना, डायग्नोसिस करना। हिस्टेरोस्कोपी मतलब यूट्रस के अंदर के रास्ते को देखना। इसी तरह से जब हम इसी दूरबीन के माध्यम से कोई प्रॉब्लम जो यूट्रस के अंदर है उसका हम निवारण करते हैं या यूट्रस के अंदर के मार्ग में जाकर सर्जरी करते हैं तो इसे बोलते हैं हम ऑपरेटिव हिस्टेरोस्कोपी। कई बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे अंदर मस्से होते हैं या कोई अंदर एडिशंस होते हैं जो हमको अंदर के रास्ते से ही ऑपरेट करने पड़ते हैं, तो इस चीज़ के लिए हम ऑपरेटिव हिस्टेरोस्कोपी का इस्तेमाल करते हैं। अब हम आते हैं लैप्रोस्कोपी क्या है। लैप्रोस्कोपी को बोलचाल की भाषा में की होल सर्जरी यानी छोटे इंसिशंस वाली सर्जरी, इंग्लिश में इसे मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी। मिनिमल मतलब थोड़ा, इन्वेजिव मतलब जो बहुत बड़ा, जिसमें चीरा ना हो या जो छोटे रूप से कोई अपनी सर्जरी हो जाए, तो मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी कहा जाता है। लैप्रोस्कोपी एक स्पेशल हाईली एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल सर्जिकल टेक्निक है रादर, जिसमें एक छोटे से इंसिशन से या छोटे से कट के माध्यम से हम एक दूरबीन डालकर नाभि या नाभि के ऊपर से पेट के जो अंदरूनी भाग हैं, जिनका नॉर्मली हम आंखों से दृष्टिकरण नहीं कर सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, उनको हम बारीकी से देखते हैं। स्पेशली गायनेकोलॉजी में यूट्रस का जो बाहर का एरिया है, यूट्रस का रिलेशनशिप बाकी के ऑर्गन्स के साथ, यूट्रस के जो फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं और अंडाशय यानी ओवरीज, इन सब का जो हम एक परीक्षण करते हैं, इसको हम डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी बोलते हैं। इसी तरह से अगर लैप्रोस्कोपी के माध्यम से यानी छोटे चीरे से अंदर कैमरा लेंस सिस्टम डाल के छोटे छोटे बाकी चीरों से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके यदि हम जब सर्जरी करते हैं तो हम इसको बोलते हैं ऑपरेटिव लैप्रोस्कोपी। अब जब इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है यानी निसंतानता की प्रॉब्लम होती है तो कई बार काफ़ी सारे पेशेंट्स को ये जांच करने के लिए एडवाइस किया जाता है। अब इस पर्टिकुलर जांच का एक इनफर्टिलिटी के पेशेंट के लिए क्या उपयोग है, हम लोग ये देखते हैं। पहला तो एक प्रॉपर प्रेगनेंसी रहने के लिए बहुत ही इन सब जो अंदर के जो अंग हैं यानी यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज, इन सब का एक बहुत ही नॉर्मल रिलेशनशिप
होना चाहिए। किसी भी कारणवश अगर इनमें से कोई भी पार्ट में प्रॉब्लम है तो प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत या बाधा आ सकती है। तो जब हम एक लेडी जिसको निसंतानता की प्रॉब्लम है या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, उसका जब हम कंप्लीट इवैल्यूएशन करते हैं तो काफ़ी बार हम ये जांच को रेकमेंड करते हैं या कहते हैं कि ये जांच करवानी चाहिए। इस जांच के बहुत सारे फायदे हैं। पहला तो जो हिस्टेरोस्कोपी की जांच है उससे अंदर की सारी प्रॉब्लम्स यानी यूट्रस की जो कैविटी है उसके अंदर की सारी प्रॉब्लम्स डायग्नोज हो जाती हैं। इनमें से कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो इसी रूट से ट्रीट करी जा सकती हैं। जैसे कई बार पॉलिप्स की ग्रोथ होती है, यानी अंदर बच्चेदानी की कैविटी के अंदर छोटे छोटे मस्से होते हैं जो कि प्रेगनेंसी में बाधा कर सकते हैं। कई बार फाइब्रॉइड्स की गांठें अंदर की तरफ होती हैं जिनको सिर्फ हिस्टेरोस्कोपी के रूट से ही या मार्ग से ही निकाला जा सकता है। कई बार पिछले इन्फेक्शंस की वजह से या किसी और कारण की वजह से जो अंदर की कैविटी है उसमें एडहीजन्स होते हैं। एडहीजन्स मतलब अंदर की जो कैविटी है उसमें अलग अलग बैंड्स होते हैं या चिपक जाती है कैविटी अलग अलग डायरेक्शंस में, तो उसको भी खोलकर हमको नॉर्मल करना पड़ता है। कई बार कुदरती रूप से यूट्रस की बनावट में प्रॉब्लम होती है, यानी यूट्रस के अंदर पर्दा जैसा होता है या यूट्रस के शेप या आकार में कुदरती रूप से प्रॉब्लम होती है। तो इन सर्कमस्टांसेस में भी हिस्टेरोस्कोपी की मदद से हम इसको ऑपरेट करके यूट्राइन कैविटी को या बच्चेदानी के जो अंदर का भाग है उसको हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो जब एक लेडी हमारे पास इनफर्टिलिटी के कंप्लेंट से आती है, निसंतानता की कंप्लेंट से आती है, तो एक मेजर टेस्ट जो होता है वो होता है हिस्टेरोस्कोपी, यानी कि यूटरस के अंदर के भाग का परीक्षण। हर बार मैं ये बताना चाहूंगी आपको कि ये खाली एक परीक्षण नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है तो उसी समय प्रोसीड किया जाता है और उसे ऑपरेट करके उस प्रॉब्लम का निवारण या ट्रीटमेंट किया जाता है। अब आते हैं लैप्रोस्कोपी का रोल इनफर्टिलिटी में। ये देखते हैं कि जब हम पेट से दूरबीन डालते हैं तो क्या पेट से दूरबीन डालना जरूरी है? तो पेट से दूरबीन डालने के बहुत सारे फायदे हैं और बहुत सारी चीज़ों का डायग्नोसिस और निवारण इससे हो सकता है। पहली बात तो यूट्रस के आकार में, बाहर के आकार में कोई प्रॉब्लम हो, कोई इन्फेक्शन का एविडेंस हो, कोई ट्यूमर हो, जैसे फाइब्रॉइड्स का ट्यूमर होता है, तो ये सब चीज़ें लैप्रोस्कोपी से डायग्नोस होकर और इनका ट्रीटमेंट भी लैप्रोस्कोपी से हो जाता है। यूट्रस अगर फाइब्रॉइड से या किसी इन्फेक्शन से या किसी प्रॉब्लम से ग्रस्त है तो प्रेगनेंसी में बाधा कर सकते हैं ये प्रॉब्लम्स। दूसरे पार्ट पर आते हैं जो प्रश्न उठता है फैलोपियन ट्यूब्स का। अब फैलोपियन ट्यूब्स जो हैं ये बहुत, ट्यूब्स का खुला होना एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब अंडाशय से अंडा निकलता है तो ये फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर आता है और फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर ही शुक्राणु पहुंचकर अंडे और बीज का मिलन होता है और ये जो एक छोटा सा एक कण का एम्ब्रियो बनता है या भ्रूण बनता है, ये जो है ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही होती है ये प्रोसेस, और फिर ये यूट्रस के कैविटी के अंदर अपना स्थान बना लेता है। तो फैलोपियन ट्यूब्स जो है ये फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और अगर ये ठीक से काम नहीं करेंगी तो एक नेचुरल प्रेगनेंसी संभव नहीं है। तो जब हम हिस्टेरोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी का कंबाइंड प्रोसीजर करते हैं तो हम हर तरीके से ये फैलोपियन ट्यूब्स को अच्छी तरह से देख सकते हैं। इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, इनके अंदर कोई पानी तो नहीं भर गया। कई बार इनमें इन्फेक्शन की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से पानी भर के सूजन जैसी दिखती है, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में हाइड्रोसैल्पिंग्स बोलते हैं। तो इनमें से ये सब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये हम लैप्रोस्कोपी के माध्यम से देखते हैं। जो फैलोपियन ट्यूब का ओवरी से रिलेशनशिप है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है।
क्योंकि ओवरी से अंडबीज निकलकर फैलोपियन ट्यूब के अंदर आता है। तो ये रिलेशनशिप भी नॉर्मल है कि नहीं, ये भी हमको लैप्रोस्कोपी से पता चलता है। फाइनली ट्यूब्स ओपन है कि नहीं, ये भी हमको नीचे से हिस्ट्रोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी की कंबाइंड टेक्निक से पता चलता है। कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे फैलोपियन ट्यूब चिपकी हो, उसकी रिलेशनशिप खराब हो, या फिर कभी कभी ट्यूब में ब्लॉक हो, तो ये सब प्रॉब्लम्स का निवारण भी उसी समय करा जाता है। करीब करीब 60% केसेस में कई बार फैलोपियन ट्यूब्स के शुरुआत के पार्ट में म्यूकस या कोई कचरे की जो जिसे ब्लॉकेड है हो सकती है, जिसे ओपन किया जा सकता है। कई बार कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं जिन्हें हम एंडोमेट्रियोसिस नाम से जानते हैं, जिस पर मेरा एक पहला टॉक भी है। उसकी वजह से भी ट्यूब्स, ओवरीज सब उनकी रिलेशनशिप खराब हो जाती है और वे एक दूसरे से चिपक जाती हैं। तो इस सिनेरियो में भी लैप्रोस्कोपी के माध्यम से उनका असेसमेंट किया जा सकता है कि कितनी डिग्री का एंडोमेट्रियोसिस है, और उसे छुड़ाकर एक वहाँ की जो लोकल रिलेशनशिप है उस जगह को खुला करके अच्छी तरह से नॉर्मल आकार वापस दिया जा सकता है। तो ये तो हो गए फायदे लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी के उन लोगों के लिए जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से परेशान है। अब लैप्रोस्कोपी, जहां तक हिस्ट्रोस्कोपी का सवाल है, हिस्ट्रोस्कोपी तो अनिवार्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आईवीएफ का ट्रीटमेंट भी लगता है तो भी हिस्ट्रोस्कोपी यानी अंदर के भाग को देखना बहुत बहुत जरूरी होता है। पर प्रश्न अब ये उठता है कि कई बार पेशेंट्स ऐसा पूछते हैं कि डॉक्टर, अगर मुझे आईवीएफ के ट्रीटमेंट के लिए या कई बार आईयूआई के ट्रीटमेंट के लिए जाना है तो क्या मुझे लैप्रोस्कोपी की ज़रूरत है, यानी पेट से दूरबीन डालने की ज़रूरत है? तो इसका आंसर जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि ये है कि पेशेंट को टोटली एसेस किया जाता है, उसके मेल पार्टनर को टोटली एसेस किया जाता है, और अगर हम आईयूआई का ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं तो लैप्रोस्कोपी से हमको बहुत सारी जानकारियाँ एक्स्ट्रा मिलती हैं, और ट्यूब्स पूरी तरह से खुली हैं कि नहीं, उनकी रिलेशनशिप मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओवरी के साथ उनकी रिलेशनशिप नॉर्मल है कि नहीं। और कई बार हम फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर भी एक छोटी दूरबीन डाल के देखते हैं कि जो अंदर की उसकी लाइनिंग है वो अच्छी कंडीशन में है कि नहीं, जिसे हम सैल्पिंगोस्कोपी बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों से हम एक ग्रेडिंग करते हैं, एक रेटिंग देते हैं कि ये महिला आईयूआई के ट्रीटमेंट से फ़ायदा उठा सकती है कि नहीं उठा सकती। इवन अगर आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है तो कई बार बहुत सारे फ़ायदे होते हैं आईवीएफ के पहले लैप्रोस्कोपी कराने के। उनमें से कुछ हैं कि कई बार इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं, जैसे टीबी का इन्फेक्शन हो, ये सब भी बेहतर डिटेक्ट हो जाता है लैप्रोस्कोपी से। कई बार जब यूट्रस, ओवरी, ये सब ऑर्गन्स किसी कारण से एक दूसरे से चिपके होते हैं तो ये भी सर्जरी के माध्यम से, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के माध्यम से इनको खुला करा जा सकता है, और जो एक नॉर्मल एनाटमी है या नॉर्मल आकार है अंदर का, वो रिस्टोर किया जा सकता है। तो आईवीएफ के रिजल्ट्स भी बेहतर होते हैं। ऑब्वियसली कोई बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे बड़ा गांठ हो, फाइब्रॉइड हो, या ओवरी में कोई बड़ी सिस्ट हो, तो ये तो सब लैप्रोस्कोपी के माध्यम से क्लियर करे ही जा सकते हैं। एक लास्ट डाउट सॉल्व करती हूँ। कई बार पेशेंट्स कहते हैं कि हमारे डॉक्टर ने हमें एक्सरे का ट्रीटमेंट या एक्सरे की जांच बताई है, नली खुली है कि नहीं ये देखने के लिए। तो ये एक्सरे की जांच को HSG या हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी कहा जाता है। अब ये जो जांच है ये एक मेरे हिसाब से बहुत 100% करेक्ट जांच नहीं है। इसमें एक नीचे के माध्यम से यानी योनि के माध्यम से एक दवा छोड़ी जाती है और एक्सरे की फिल्म्स देकर पेट के अंदर ट्यूब्स के माध्यम से वो मेडिसिन आई कि नहीं आई देखा जाता है, और इससे ये हम अनुमान लगाते हैं कि नली खुली है कि नहीं। ये जांच काफ़ी पेनफुल होती है और कई बार इससे हमको फॉल्स रिपोर्टिंग्स आती हैं। कई बार खुली हुई नली ही बंद दिखती है, कई बार
उसमें ऐसे हमको आकार दिखते हैं जो हमको ये बताते हैं कि ट्यूब्स में सूजन है। हो सकता है ये फाइंडिंग्स उतनी करेक्ट ना हो। इस जांच से यूट्रस के अंदर की कैविटी के बारे में बहुत कुछ अच्छी तरह से जाना नहीं जा सकता है। 30% केसेस में पॉलिप्स वगैरह या जो ग्रोथ होती है या जो यूट्रस के अंदर मस्सों की प्रॉब्लम होती है वो भी इससे क्लियरली पता नहीं चलती है। तो ये जांच मेरे हिसाब से इस प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के होते हुए, दैट इज हिस्टेरोलैप्रोस्कोपी की टेक्नोलॉजी होते हुए, ये जांच की कोई खास वैल्यू नहीं है। तो ये तो हो गई एक छोटी सी चर्चा इस विषय पर, दैट इज इनफर्टिलिटी के विषय पर। और ये हमने आज की टॉक में ये देखा कि क्या रोल है या क्या इम्पोर्टेंस है दूरबीन के जांच की। दूरबीन के जांच 2 टाइप्स की, हिस्टेरोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी। एक ऐसी महिला में जो कि निसंतानता या इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम से जूझ रही है। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, वैल्यूएबल लगी होगी। यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर नीचे डाल दीजिए, उन्हें आंसर ज़रूर करूँगी। धन्यवाद, नमस्कार।